Are you a CS student, CS student, CMA student, or a BCom graduate? Or else you have interest in company laws or corporate laws term? Then you are at the right place. Hello everyone, here it's me Kaya and welcome to my YouTube channel. Being a commerce student, I faced lots of problem in my starting journey as I was a science student and I converted into commerce. So यार इतने सारे terms देख के तो मेरे दिमाग चकरा जाते थे and I used to feel shy to ask to my teacher. I think most of the student has faced such problems and gone through such situation. आधे तो डर के मारे ही नहीं पूछते, आधे तो शाइनेस की वजह से पूछ ही नहीं पाते कि आखिर इस छोटी सी टर्म का मतलब हम कैसे पूछे, और यही छोटी टर्म आपको बाद में रिग्रेट फील करवा जाती है कि काश मैंने ये छोटे टर्म के बारे में पूछ लिया होता और शायद आज कुछ और केस होता। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोस्त जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो सब आता है, बट फॉर दोस्त जिन्हें ऐसा लगता है कि येस हमें आता तो है लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमी रह गई। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस few terms of company law, let's say it as the basic terms of commercial law which play a huge role in company law later on. So I think it's really important. So let me share a small incident with you. When I started my BCom honors journey, I used to go to my tuition. There I remember a day when my sir asked me a question, a simple question. Kia, can you please tell me types of own fund and types of borrowed fund? I was standing still and I was thinking कि यार मैंने क्लास 11 में पढ़ा तो था इसका definition. Own fund means my own fund and borrowed means which I borrowed. But what are the types? कहीं ना कहीं मुझे वो डाउट थे, बट मैंने वो डाउट क्लियर नहीं किया था. Maybe बिकॉज ऑफ शाइनेस, जो कि मैं हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट. सो मे बी बिकॉज ऑफ शाइनेस आई डिडंट आस्क, और मैं वहाँ पे इतना एम्बेरस फील कर रही थी यार. व्हाट शुड आई टेल. मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर मुझे पता क्यों नहीं है, मैं बीकॉम में हूँ, मुझे इसका टाइप्स नहीं पता, और शायद मैंने उसके बारे में इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए मे बी ऐसा मेरे साथ हुआ. सो आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू फील द सेम एम्बेरसमेंट एज आई फील इन माई BCom Sem 1. तो अगर आप ऐसा एम्बेरसमेंट फील करना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना. छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. जैसे कि मैंने अपनी सिली स्टोरी बताई, क्यों ना सिली स्टोरी के टॉपिक से ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं. व्हाट इज़ ओन फंड एंड बोरोड फंड. आखिर ये ओन फंड होता क्या है एंड बोरोड फंड होता क्या है? तो बेसिकली ओन फंड्स आर दोज परमानेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस विच रिमेन विद द बिजनेस स्टिल द वाइंड अप. यस, तो ये वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि परमानेंटली बिजनेस में रहता है, एंड ये तभी पे ऑफ करते हैं जब वाइंड अप हो जाता है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओन फंड, जो मेरे सर ने मुझसे पूछा था ना, आई वाज बिट कंफ्यूज. सो ओन फंड्स आर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, retained earning. So these are the own funds. So what's about borrowed fund? Borrowed fund are those funds which are the temporary source of investment in a business which are paid back to the creditor after a specific period of time, या फिर कोई completion काम होने के बाद. And what are the types of own fund? Debenture, long-term borrowings, loans, public deposits, and much more types of borrowing. So basically these are borrowed fund. So now I feel यार इतना तो मैं नहीं पता था. You are so dumb. कोई नहीं, लाइफ में गलतियाँ होती है, बट छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, राइट. सो नंबर 2, शेयर्स. मुझे हमेशा से कन्फ्यूजन होता था कि आखिर ये शेयर्स कोई कैसे बेच सकता है, आखिर ये कंपनी अपने शेयर्स कैसे इशू करती है, वो अपने मेंबर्स को अपने नाम पे शेयर्स कैसे देती है, कैसे वो मेंबर्स ओनर्स बन जाते हैं, कैसे इन्वेस्टर ओनर्स बन जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं. So basically, shares are the unit of ownership of a company or a financial assets that investor buy in exchange of capital. Exchange में आपको एक share certificate मिलता है and you became the owner of the company. So let's take example like your property. प्रॉपर्टी पेपर में जैसे आपका नाम होता है वैसे ही आपके हिस्से होते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइडेड होते हैं. अगर आपके बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो वो डिवाइडेड रहते हैं, राइट. कंपनी भी वैसे ही अपने शेयर्स इशू करती है और वो शेयर को डिवाइड किए जाते हैं इन यूनिट ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर. यस, सो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट शेयर इज, राइट. द यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, बट वो ओनरशिप जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज शेयर होल्डर. येस, जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें कहते हैं हमें शेयर होल्डर. शेयर को जो होल्ड करते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर. इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. सो वाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म शेयर्स, अ पर्टिकुलर टर्म वॉज देयर which was share certificate. A share certificate is issued to the shareholders who hold those shares, who are the owner of the shares, right? तो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं. When I was working in a corporate law firm, मैंने अपने हाथ में शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा है, मैंने देखा है वो एक्चुअली होता कैसे है, वो दिखता कैसे है. इसमें आपको हर चीज़ मेंशन किए जाते हैं, उनका नाम, उनकी शेयर ऑफ ओनरशिप, यूनिट ऑफ ओनरशिप, जितने जो भी होते हैं वो हर चीज़ मेंटेन किए जाते हैं, और वो शेयर सर्टिफिकेट का हर डिटेल्स आपके मेंटेन किए जाते हैं रजिस्टर में. यस.
नेक्स्ट इज रजिस्टर एंड रजिस्ट्रार। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? रजिस्टर तो शायद वो अटेंडेंस रजिस्टर है ना जो हमारे स्कूल में आते थे। नहीं। ओके, तो क्या है वो? सो लेट्स से इट इन अ लेमैन लैंग्वेज। रजिस्टर इज़ द बुक, इज़ द रिकॉर्ड बुक जिसमें आपके कंपनी के वो हर चीज़ मेंटेन की जाते हैं जो डे टू डे बेसिस में होते हैं, या फिर वो हर ऑक्यूरेंस चाहे वो कुछ भी हो वो हर चीज़ मेंटेन किए जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रार? रजिस्टर एंड रजिस्ट्रार दोनों में डिफरेंस है क्या? सुनने में तो एक ही लग रहा है। नहीं, एक नहीं है, दोनों डिफरेंस है। रजिस्ट्रार वो होता है जो एक कंपनी का पर्टिकुलर ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस। अपनी कंपनी के हर काम वहीं पे होते हैं, चाहे आपकी कंपनी के कितने भी ब्रांचेस हो, लेकिन एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है। वो ऑफिस का नाम एड्रेस आपको MCA में भी मिल जाता है। उस ऑफिस में, उस रजिस्टर ऑफिस में आपके मीटिंग्स होते हैं, आपका वो डे टू डे बेसिस डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑफिशियल नोटिस होता है तो वो आपके रजिस्टर ऑफिस में ही आता है। चाहे कंपनी के कितने भी ब्रांचेस हो, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक रजिस्टर ऑफिस होता है जहाँ पे उसके हर काम होते हैं, जहाँ पे उसके हर फाइल्स मिल जाएंगे। उस कंपनी में हर फाइल्स, हर डॉक्यूमेंट्स उस रजिस्टर में रखे हुए आपको मिलेंगे। इवन वो रजिस्टर भी आपको रजिस्टर में ही मिलेगा। नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंड अप मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद कर देना। डिसोल्यूशन मतलब होता है डिसॉल्व करना। मतलब बेसिकली सुनने में दोनों का अगर इंग्लिश में बात करें तो मीनिंग सेम ही है, ख़त्म करना, चीज़ों को ख़त्म करना, बंद करना। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है इन लॉ, इन कॉमर्शियल टर्म। वाइंड अप एक प्रोसेस होता है जब आपको चीज़ें ख़त्म करने के लिए वो प्रोसेस शुरू करनी होती है। अगर आप अपनी कंपनी वाइंड अप करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप अपने कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसको रिवैल्यूएट करोगे, अपने ड्यूज़ को पे ऑफ करोगे। अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ है या कुछ भी है उनको अपने सैलरीज दोगे। एक वाटरफॉल अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे ऑफ करने होते हैं आपके डेट्स तो वगैरह। तो वो हो गया वाइंड अप। डिसोल्यूशन मतलब चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म करना, मतलब डिज़ोल्व हो जाना, पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाना। लाइक अगर हम बता रहे हैं कि हाँ मेरी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो रही है, मतलब वो पूरी तरीके से ही ख़त्म हो चुकी है। नो सच प्रोसेस आई हैव टू फॉलो। और वाइंड अप मतलब ख़त्म करने की एक प्रोसेस है। कभी कभार आप अपने ऑफिस में या फिर अगर कहीं भी काम करते हो, कभी कभार आपके बॉस या फिर आपके प्रिंसिपल ये कभी कभार यूज़ किए होंगे, लेट्स वाइंड अप, मतलब शुरू करो, बंद करने की तैयारी शुरू करो। तो वो एक वाइंड अप मतलब तैयारी शुरू करो बंद करने की, वो तैयारी होती है बंद करने की। और डिसॉल्व मतलब ख़त्म, बंद, फिनिश, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, सी यू। इस पर्टिकुलर वीडियोस में हमने कितने सारे टर्म्स जान लिए। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे इस चैनल पे न्यू वीडियोस आते रहेंगे। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द अपनी वीडियो में नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। गुड बाय।